Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering multiplication of मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे हम लोग इस लेक्चर वीडियो में। अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीख लिया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए फ्रैक्शन के। तो आज मल्टीप्लिकेशन पे एक बार नज़र मारते हैं कि ये होता क्या है, कैसे होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसके हिसाब से आप मुझे सॉल्व करना और बताना कि आंसर क्या होगा। 2 × 2/3। अब देखो होता क्या है कि आप ऊपर नीचे क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अगर ये कट रहा है 2 और 3 आपस में कट डाउन नहीं हो सकते। 2 और ये 3, देखो मैं इसको दूसरे कलर से मार्क करती हूँ, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। आप इसको और इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मैं पहले करती हूँ इरेज, ज़्यादा खिचड़ी पक गई। अब दोबारा से इसको लिखती हूँ। क्वेश्चन इज 2 × 2/3। तो आपस में ये भी कट नहीं हो रहा, ये भी कट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि 2 2s डायरेक्टली मैं 4/3 लिख दूँगी और ये आपका एलिमिनेट नहीं होगा। ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर को मिक्स्ड हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 यहाँ, 4 यहाँ, 3 1 3 और रिमाइंडर बचा 1। QRD का रूल फॉलो करो। क्वेश्चन हो गया 1, रिमाइंडर हो गया आपका 1 और डिवाइज़र हो गया आपका 3। ओके जी, तो ये आपका क्या हो गया, ये रूल फॉलो हो गया। तो इसको ऐसे ही सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 × 1/6। अगर आप अभी ध्यान दो तो 1 और 6 तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, लेकिन 3 और 6 कैंसिल आउट हो सकता है। 3 1 3, 3 2 6। तो आंसर क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और ये नीचे 2, 1/2 आंसर। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज 4 × 1/8। अब आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को करना कैसे। 1/8 है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 4 और 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 1 4, 4 2 8। तो आंसर इज 1/1 और नीचे आ जाएगा 2। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट से 4 × 1/3। अगेन ना ये आपस में कट डाउन हो रहे, ना ये आपस में कट डाउन हो रहे, तो सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख दो। 4 1 4 और नीचे का 3 आंसर, ठीक है। बैकग्राउंड में इतना शोर हो रहा है तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का पार्ट प्रिपेयर नहीं हो पाता नहीं तो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसके 3 पार्ट कराऊंगी आज। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है मल्टीप्लाई करना है एंड राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 × 3/4। तो हम क्या करते हैं, अगर कैंसिल आउट हो रहे तो साथ साथ। अब पहले 3 और 4 को देखो, क्या 3 और 4 कैंसिल आउट हो रहे, नहीं। किसी के भी टेबल में 3 और 4 दोनों नहीं आते। तो 2 1 2, 2 2 4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 और नीचे क्या बचा 2। तो ये आपका क्या है आंसर। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन 2 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, 2 1 2, इसको माइनस करो 1, तो आंसर इज 1 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चंस 1 by 1 सारे के सारे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 × 3/5। अब आप ध्यान दो तो ना 3 और 5 कैंसिल आउट हो सकता, ना 12 और 5 कैंसिल आउट हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल 12 × 3 36/5। ये हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल ही इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे 36/5। और इसको अगर आपको उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 5 और 36 लिखा, 5 7 35 और बचा 1 रिमाइंडर। तो 7 1/5 इज द आंसर। अब थर्ड पार्ट जो है उसका, उसमें आप लिखिए 3/4 × 8। अब आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए। पहले इसको चेक करेंगे आपस में एलिमिनेट नहीं हो रहा, फिर इसको चेक करेंगे। 4 1 4, 4 2 8। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6 इज योर
आंसर। तो इस तरीके से और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस की 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे। 6 इंटू 1/3 ये कैसे सॉल्व होगा? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 1 दैट इज 2 आपका क्या होगा आंसर। फिफ्थ पार्ट 12 इंटू 2/4। अब 12 इंटू 2/4 अगेन, अब आप ध्यान दो कि 2 और 4 भी कैंसिल आउट हो रहा है और 4 और 12 भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो पहले हम इसको करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 1 और 2। अब ये फिर दोबारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो आंसर इज 6। ठीक है, और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, 2/4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ऐसे भी करते, 3 2 ज़ा 6, ये भी सिंपल आपका क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। फिफ्थ पार्ट के बाद सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट कह रहा है 4 इंटू 5 1/2। कभी भी इस तरीके का फ्रैक्शन देंगे तो सॉल्व करने का तरीका मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आता है उसमें 1 को प्लस करते हैं। तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11/2। अगर आपने नहीं देखा तो उसको चेकआउट करना और सारे के सारे वीडियोस अच्छे से क्लियर करना अपने कॉन्सेप्ट। ये कैंसिल आउट, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 22, क्योंकि 11 और 2 तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता था, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर लिया। सेवेंथ पार्ट सेज 14 इंटू 3 1/7। इसको सॉल्व करो पहले तो प्रॉपर में, तो 14 इंटू 7 3 ज़ा कितना 21, 21 + 1 22/7। कैसे किया, इन दोनों को सॉल्व किया, फिर उसमें ये वाली वैल्यू को प्लस कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा ये सिंपल क्वेश्चन। अब ये दोनों तो आपस में एलिमिनेट नहीं हो सकते, ये दोनों हो सकते हैं, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, और 2 को 22 से करोगे 44। इसका मतलब अगर कैंसिल आउट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर कैंसिल आउट नहीं होते तो सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख देना। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 2 3/14 इंटू 21। अब आप इसको सिंपली करो, 14 2 ज़ा क्या होता है 28, 28 29 30 31, तो 31/14 इंटू 21, तो 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये दोनों, ये तो नहीं हो रही क्योंकि 31 इज़ अ प्राइम नंबर। 31 क्या है, एक प्राइम नंबर, तो ये तो किसी की टेबल में आना नहीं है। तो 14, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, और कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसको आप 31/2 इंटू 3 बचा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड। फाइंड के अंदर मतलब जैसे पहला पार्ट लिखा है सपोज 1/4 ऑफ 24, 1/4 ऑफ 24 का मतलब बस ऑफ की जगह हटा करके 24 लिख देना है, मल्टीप्लाई लिख देना है, तो ये कैंसिल आउट होके 6 आपका क्या हो गया आंसर। सेकंड पार्ट दे रखा है एक 1/4 ऑफ 28, तो आपको क्या करना है 1/4 मल्टीप्लाई में 28, 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा, तो 7 आंसर। ओके, तो अब ये सारे के सारे मैंने पार्ट्स मल्टीप्लाई से रिलेटेड करा दिए। अगर आपको स्टिल कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर देना। अब होमवर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस लिख लो ताकि आप लोग इसकी इंटीजर्स की भी प्रैक्टिस आपके साथ साथ चलती रहे, और फ्रैक्शन के भी कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी मैं। 1/4 ऑफ 12, 1/3 ऑफ 12, 1/6 ऑफ 12, 1/8 ऑफ 12। अब आप लोग क्या करोगे, ये जो ऑफ है ना इसको कैंसिल आउट करके, इसको सॉल्व करके आप क्या करोगे मल्टीप्लाई लगा दोगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस पार्ट के लिए, इस लेक्चर वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मीटअप करते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।